बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले तो अपनी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस दे दें इस लेक्चर की, और उसके बाद जो है वो थंब वाले बटन को प्रेस करके देखें कि ब्लू होता है कि नहीं होता। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानब। और लेक्चर है हमारा कौन सा लेक्चर है जी? ये लेक्चर है जी 40 लेक्चर नंबर 40 है। इसमें क्या करना है जी? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इफ ए बी आर रियल नंबर्स देयर सम इज रिटन। तो ये याद रख लें कि नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए ये दोनों लेक्चर्स पूरे अच्छी तरीके से देखें, फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 वो ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है? तो कहते हैं कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों ए बी, ठीक है, उनके सम को हम किस तरह लिखते हैं? a प्लस बी। जैसे 2 3 नंबर है तो 2 + 3 लिखते हैं, ठीक हो गया। एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी, या तो हम 2 3 ऐसे लिख देते हैं बगैर साइन के दरमियान में, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब अगर वो नंबर्स होंगे तो बीच में कुछ साइन नहीं होगा तो, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जस्ट 23 लिख देना है, ठीक है। 2 3 ए बी, ठीक है ना, उनके दरमियान ब्रैकेट्स आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर जनरल नंबर हो और ए भी लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि आपने उनको क्या करना है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन जनरल में तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब नंबर आ जाएंगे फिर उन्हें इकट्ठा 2 3 नहीं लिख सकते, उनको फिर कैसे लिखना है? a मल्टीप्लाई बाय b, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2.3, या फिर 2 × 3 जैसे ये लिखा है उस तरह से आप इनको लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक हो गया। और उसके बाद ये देखें साइन, इस साइन को समझ लें, ये साइन है फॉर ऑल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके घर शादी का कार्ड आता है उसके ऊपर लिखा होता है बमा अहलो अयाल, ठीक है ना, लिखा होता है ना सारे आए, तो उसमें से अगर एक आधा बंदा ना भी जाए तो जो कोई मसरूफियत हो तो एक आधा भी चला जाए तो वो काम चल जाता है। तो खैर इसी तरीके से है फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी ए बी का जिक्र होगा वो कहाँ से होंगे? आर वाले घर से आए होंगे, ठीक है। आर वाले घर यानी आर वाले जो सेट है उसको आपने कार्ड डाल दिया बमा एलो याल का, कि वहाँ से कोई भी नंबर आ सकता है, और वो नंबर कौन सा हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है, मतलब बटे वाला भी, और इरैशनल भी जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते और वो चलता जाता है इशारिये के बाद, ठीक हो गया। अब है जनाब अंडर एडिशन, पहले देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज, ये वाली अंडर जो है वो मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। पहली है जी क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर का मतलब लफ्ज़ है क्लोज से निकला है, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी उसके अंदर ही रहना, ठीक है। यानी अब क्या है कि a + b अगर हम लें तो वो बिलोंग करेगा आर को। ये वाला जो साइन होता है ना ई, ठीक है, ऐसे गोल सा ई डाला होता है, इसे कहते हैं बिलोंग करना। जिस तरह अगर हम कहेंगे आप अपने घर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आपका लिखेंगे, बिलोंग करके आपके घर का जो अलामत होगी वो डाल देंगे, तो इसका मतलब है आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ए बी है, a + b, इसका जो आंसर आएगा वो किसके अंदर रहेगा? आर के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी मतलब इसका क्या मतलब होता है? बार बार हम डिस्कस करेंगे तो मैं एक दफ़ा इधर अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको। इसका मतलब होगा कि ए और बी जनरल है, आप 2 3 भी ले सकते हैं, माइनस की भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्वोशंट वाले भी ले सकते हैं, डेसिमल वाले भी ले सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी ले सकते हैं, रिक्योरिंग भी ले सकते हैं, नॉन रिक्योरिंग भी ले सकते हैं। कोई भी एलिमेंट यहाँ से आर से उठाएगा और यहाँ पे पुट कर दें, ठीक हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो भी किसके अंदर ही होगा? आर के अंदर ही होगा। फ़र्ज़ करें 2 + 3 कर लें, क्या आंसर आया? 5। 5 किधर है? सेट ऑफ रियल के अंदर होता है, रियल लाइन के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। 1/2 + 1/2 कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 1। हाफ और हाफ 1 हो गए, तो 1 आंसर भी आर के अंदर होता है। यानी आप कोई भी नंबर लेकर उनको 2 ऐड कर लें, वो आर के अंदर ही, जवाब उसके अंदर ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब उसके बाद है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमने पीछे ही पढ़ा था कि 2 एलिमेंट्स के लिए होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कि अगर हम पहले a + b करें और फिर उनकी जगह चेंज कर दें, ठीक है ना, जगह क्या कर दें? आपस में इंटरचेंज कर दें, तो b + a कर दें, तब जो आंसर आएगा वो सारा का सारा किस में होगा? b r में ही होगा, यानी उसकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह जैसे 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी क्या आता है? 5 ही होता है। तो लिहाजा ये इस तरीके से एग्जाम्पल इसकी कोड कर दी मैंने। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव होती है 3 एलिमेंट्स के लिए, यानी 3 एलिमेंट्स लिख के उनकी अगर हम जगह चेंज करें तब भी आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ना a b + c कर लें,
यानी हम पहले ए और बी को ऐड कर लें, फिर उसमें सी ऐड करें, या फिर बी और सी को पहले ऐड कर लें फिर ए ऐड करें, तो इससे ऐसा करने से इसके आंसर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं ये लिख दूँ कि +5 अब पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ और इसमें पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ, ठीक हो गया। 2 + 3 5 + 5 और 2 वैसे रहा, 5 + 3 8, 5 + 5 10, 8 + 2 10। तो देखें इसकी एग्जांपल यह हमने कर ली कि इस तरह करके आंसर बिल्कुल फिर सेम आए। और इसमें क्या है जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये तीनों एलिमेंट्स आर से लिए हैं, किसी और सेट से हमने नहीं लिए। उसके बाद है जी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसा कि नाम से जाहिर है, जमा करने की शनाख्त, यानी हम ऐसी कोई चीज़ जिसको हम ऐड भी कर दें और फिर भी उसकी जो शनाख्त है वो चेंज ना हो, तो उस चीज़ को, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और वो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है कि ऐड भी कर दें और नंबर के ऊपर कोई फ़र्क भी ना पड़े, तो जाहिर बात है 0 हो सकता है। तो एक यूनिक नंबर होगा, यूनिक का मतलब है एक ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि 0 भी हो और 9 को भी ऐड करने कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा, एक ख़ास होगा और वो एक ही डिजिट है। वो कौन सा है, 0 है ऐसा डिजिट जिसको ए में ऐड करें तब भी ए रहता है, चाहे राइट से ऐड कर लें चाहे लेफ़्ट से ऐड कर लें, आंसर उसका क्या रहता है, ए ही रहता है। तो इसको कहते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी। फिर क्या एडिटिव आइडेंटिटी हुई हमारी, 0, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी नंबर में ऐड करें और उसकी शनाख्त के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वैसे का वैसे ही रहे, उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आगे है जी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक, मतलब क्या, 2 है, अब मैं कहूँ आपसे कि ऐसा नंबर बताएं जो उसमें मैं ऐड करूँ और आंसर मेरे पास आ जाए 0, तो आप फ़ौरन बताएंगे सर -2 लिख दें इसके साथ, फिर 2 - 2 0। अगर मेरे पास होता है नंबर -4, ठीक, अब मैं कहूँ मुझे ऐसा नंबर बताएं मैं इसके अंदर ऐड करूँ और 0 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर +4 है। ठीक, तो फिर ये जो है -4 के लिए ये जो +4 है ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स, और +4 के लिए जो -4 है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक हो गया, यानी ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर के साथ ऐड होकर उसको 0 कर दे। तो अब देखें a है तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a, 0 मिल गया। -a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स कैसे होगा, उसका जस्ट आपने साइन चेंज करना है, तो आपके पास a आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 0। तो इस तरीके से होता है जी एडिटिव इन्वर्स। उम्मीद है ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अब जो 2.2 करनी है उसमें सारी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ होनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लियर प्रॉपर्टी की जानब, मल्टीप्लिकेशन की। ये जी है क्लियर प्रॉपर्टी। अब जिस तरह इसमें था ऐड करते थे तो आंसर उसके अंदर ही रहता था, तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को तो वो आंसर उसी के अंदर ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा इस सेट से। तो इसको कहते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी, कि इसके जो आंसर है वो क्लोज्ड है, उसी सेट के अंदर ही रहा है, ठीक है, बंद ही रहा है। उसके बाद है जी कम्यूटेटिव। जिस तरह इधर हम दो चीज़ों को ऐड करते थे जगह चेंज करके फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो इसी तरीके से ए बी = बी है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 6, या फिर देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 6, या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 6 आंसर। तो आंसर जो है वो सेम रहता है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी, ठीक है, यानी आपके पास अगर इस तरह से नंबर हैं 2 3 5 और 2 3 5, अब आप क्या करें, इनको पहले मल्टीप्लाई करें और इधर पहले इनको मल्टीप्लाई करें। 2 3 = 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 वैसे रहा, 5 3 = 15, ठीक है, 5 6 = 30, 15 2 = 30। तो देखें पहले इनको हल किया फिर इससे हल किया फिर भी आंसर सेम, और इस तरह इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर सेम। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट्स की जो है ना वो आपस में जगह चेंज करने से या पहले ऑपरेशन कर लेने से कोई आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं आता। उसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, अब ऐसी चीज़, ऐसा एलिमेंट जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हो और उसके ऊपर कोई फ़र्क भी ना पड़े, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जी, 1।
1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है और उसकी शक्ल वैसे की वैसी उसकी शनाख्त रहती है, उसकी बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसा था पहले। तो देखें कहते हैं कि इसके अंदर एक यूनिक नंबर होता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर इन अ रियल सेट जो होता है उसके अंदर, कि वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वैसे का वैसे रहता है। तो उस नंबर को फिर क्या कहते हैं, 1 को आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, A1 द A1 A द A। उसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेट अपना एडिटिव इनवर्स पढ़ा कि ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से ऐड होके हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे। ठीक, दोबारा सुन लें, ऐसा नंबर, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ऐसा नंबर को कहते हैं एडिटिव इनवर्स जो किसी दूसरे नंबर से ऐड होके हमें क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी ज़ीरो। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो और हमें आंसर क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। इधर हमें एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए थी, 0 आंसर आना चाहिए था, और इस तरफ हमें क्या आंसर आना चाहिए, 1। तो फिर हम उस नंबर्स को आपस में एक दूसरे नंबर को हम कहेंगे ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये वाला नंबर जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखिए कहते हैं फॉर एवरी नॉन ज़ीरो, और नंबर ज़ीरो के अलावा कोई होना चाहिए फिर इनवर्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ज़ीरो हो देगा, कभी भी आंसर 1 नहीं आएगा। तो लिहाजा नंबर क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। ज़ीरो का इन्वर्स नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हर एक नंबर के बिलोंग जो है वो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इन्वर्स होता है। यानी अगर हमारे पास 2 है तो सेट ऑफ रियल के अंदर एक ख़ास नंबर यानी 1/2 एग्जिस्ट करेगा, जिसको 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो है उसने दिया हुआ A इन्वर्स, ये जो A इन्वर्स है इसका मतलब होता है कि 1/A को हम इस तरह भी लिख लेते हैं A इन्वर्स, यानी A की पावर यहाँ 1 है, जब बटे से ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो ऊपर जाके क्या बन जाती है, A की पावर -1। उसके बाद है जी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था जब हमने मैट्रिसेस का पढ़ा था, तो क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी A जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर है फर्ज के इस तरह से 2 × 3 + 5, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाला साइन वैसे आ जाता है, फिर 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, फिर 2 × 3 = 6 + 5 × 2 = 10, तो 6 + 10 = 16। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से A + B अगर इधर से नंबर मल्टीप्लाई होता तो इधर से भी दोनों उसने क्या करना था, जो अंदर वाले जो बोथ एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होना था। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो उससे भी क्या होना था, AB - AC बन जाना था, और इसी तरीके से C अगर इधर है तो AC - BC बन जाना है। उम्मीद है आपको जो है ये अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से देखें, इंशाल्लाह फिर क्लियर समझ आ जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।